हमारा बच्चा पैदा हो चुका है, छोटा सा। एक बहुत खूबसूरत सुबह है और हम दोनों सुबह उठ गए अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatından तू क्या कहती है? तुम्हारे शौहर के साथ रात गुजार चुकी हूँ इसलिए नहीं। चुप, खामोश रहो। अजलान, ben sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unutabilirsen. Ben seni yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Uzak benden aşk. मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी ये ट्विंस ना मेरे हार्मोन्स के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं आजकल। शायद इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गई, तुम्हें नाराज़ कर दिया। शायद अनजाने में मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैं यानी हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। Alırım başımı giderim efeler gibi ey, efeler gibi eyvah. Uzak benden aşk, uzak artık. Kanun budur yasaklı. Uzak benden aşk, uzak artık. Kanun budur yasaklı. उफ, दुआ को आखिर क्या हुआ अम्मी? अचानक से घर के सारे काम कर रही है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और वैसे भी स्कूल और स्कॉलरशिप में क्या है? लड़की की असल जिंदगी तो उसके घर का आंगन है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता अम्मी। क्यों? दुआ के दिमाग में कुछ चल रहा है। आपने देखा नहीं वो नूर आपा को कैसे अलविदा कह रही थी? वो नूर से मोहब्बत करती है। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उनकी आखिरी मुलाकात हो। हाय नायला, तुम तो हर बात का बुरा पहलू ही सोचती हो। आपको मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं आता। कौन है? 1 मिनट रुके, दरवाजा खोल रही हूँ। जी कहें। हम कर्ज वसूली की कार्रवाई के लिए आए हैं। मैं समझी नहीं। रोहान कराची का यही घर है ना? जी मैं उनकी वाइफ हूँ। उन्होंने अभी तक कर्ज अदा नहीं किया है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। कितनी रकम है? अदायगी यहाँ मुमकिन नहीं है मोहतरमा। बेहतर होगा कि आप अपने वकील से राब्ता करें। ठीक है, आप अंदर आइए। हेलो यूसुफ भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैं बहुत परेशान हूँ यूसुफ भाई, मुझे फौरी आपकी मदद चाहिए। रोहान ने कुछ कर्जा लिया होगा भाई, उस हवाले से कुछ लोग आए हैं मेरे घर। शुक्रिया भाई, ठीक है।
सिमल को देखो, उसने कितनी होशियारी से तुम्हें मेरा पासपोर्ट दे दिया। और सबसे पहले मैंने तुम्हारा पासपोर्ट चेक किया। यानी ये सारा इंतजाम करना इतना आसान नहीं था। हाँ, किसी ने जरा सा भी महसूस नहीं होने दिया। वो मेरी क्रैक पार्टनर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। यहाँ आके ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं। तुम खुश रहो, यही काफी है। मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइजेस हमेशा देता रहूंगा। मेरे ख्याल में एक दिन के लिए पेरिस आ जाना सबसे खूबसूरत सरप्राइज है। अगर चाहो तो हम रात यहीं गुजार सकते हैं। हाँ, दिल तो बहुत है, लेकिन तुम जानते हो ना, आज रात दुआ ने हम दोनों को खाने पे बुलाया है और बहुत इसरार भी किया। और तुमने तो ये सब बहुत अचानक प्लान किया उमर, तो दिल तो मेरा वहीं अटका है। तो फिर हमें वापस चलना होगा, क्योंकि 4 बजे फ्लाइट है हमारी। इतनी जल्दी वापस? नहीं, एक और जगह जाना है। कहाँ? कौंसिल खाने। मगर क्यों? तुम्हें नहीं लगता हमारी शादी काफी डिले हो गई है? मजाक कर रहे हो उमर? उमर, क्या तुम संजीदा हो? क्या मेरा अंदाज मजाक करने वाला लग रहा है? तुम वाकई संजीदा हो। चलो शादी करें। यहाँ? हाँ, यहाँ। वाकई? Gözümün önünden gitmiyorsun. मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और मैं तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत Hiç करती हूँ। aklımdan çıkmıyorsun. Neden? Baştan sana söylemeliydim. Arkadaşça yürütemem ben. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşle barut yan yana durmaz. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşle barut yan yana durmaz. Durmaz. Sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste elbet bir yol bulunur. Yeter ki iste, hiç de zor olmaz. Sen iste aşkım, akan sular durur. Sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste elbet bir yol bulunur. Yeter ki iste, hiç de zor olmaz. Sen iste aşkım, akan sular durur. Gözümün önünden gitmiyorsun sen. Hiç aklımdan çıkmıyorsun. Neden? Baştan sana söylemeliydim. Arkadaşça yürütemem ben. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşle barut yan yana durmaz. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşle barut yan yana durmaz. Durmaz. Sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste elbet bir yol bulunur. Yeter ki iste, hiç de zor olmaz. Sen iste aşkım, akan sular durur. Sen iste her şey çok güzel olur.
क्रेडिट का मसला है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद निकाह और दीगर अखराजात की वजह से कर्ज लेना पड़ गया, ऐसा ही लगता है मुझे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने सब संभाल लिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे भाई। बस एक गुजारिश है, किसी को मत बताइएगा। गुजारिश ना करें, ये मेरा फर्ज है। अच्छा, आपके लिए नया टीवी भी ले लिया है, और ये टीवी आपके वालिदैन की तरफ से एक तोहफा है। यूसुफ भाई, अल्लाह के वास्ते रूहान को मत बताएगा कि कर्ज अदा करने के लिए मैंने पैसे दिए हैं। ये हमारे दरमियान रहेगा, बेफिक्र हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई। चले, अब मैं जा रहा हूँ। कुछ हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ, ये सब हमारे दामाद के घर में हुआ। टीवी ले गए थे, फौरन टीवी पहुंचाना है। हाँ हाँ, फौरन दामाद के आने से पहले, और बहुत ही राजदारी से, समझ गए? कौन है? मैं हूँ। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। खैरियत है? तुम तो जल्दी आ गए। मेरी जान, कुछ परेशान हो? नहीं तो, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। हाँ, ये क्या है? तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये टीवी कहाँ से आया? दरअसल रूहान, हमारे कुछ रिश्तेदार शादी में नहीं आ सके थे, उन्होंने ही ये तोहफा भेजा है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, मगर तुम जल्दी आ गए। वाह, क्या ही अच्छे रिश्तेदार हैं। रूहान, क्या हुआ? मैं कोई बच्चा हूँ? मैं समझी नहीं। मुझे सब पता है। कर्ज लेने वाले घर तक आ गए थे। मेरी जान, और तुमने अपने पापा के आदमी से कहा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे मदद लूं। यूसुफ भाई, ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वैसे भी तुम्हारे मेरे पैसे अलग तो नहीं हैं। कैसे नहीं बताएगा? वो तुम्हारे बाप का खास आदमी है। अब तक तो वो सब कुछ बता चुका होगा। रूहान, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। नहीं, तुमने मुझ पर तरस खाया। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो रूहान। तुम मेरी मदद नहीं कर रही नूर फातिमा, मुझे तकलीफ दे रही हो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम खाओ।
बेटी कितनी खूबसूरत में सजाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शाबाश बेटी। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी टैलेंटेड है मेरी बीवी। 9 महीने बाद ये हुनर उजागर हुआ दुआ जान। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। चलो चल के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। शायद मॉम आ गई हैं, मैं देखती हूँ। सब सेट है? बहुत। हाँ दुआ यार। एलिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपके आने का इल्म नहीं था। मैंने बुलाया, बहुत सारे कामों में आपको बताना भूल गई होंगी। कोई बात नहीं दुआ बेटी, सरप्राइज देने की तो माहिर हूँ मैं। वो तो मैं जानती हूँ। आइए। ओह, क्या खूबसूरत टेबल सजाई है, जैसे शादी की दावत हो। हाँ जाहिर है, मेरी प्यारी बीवी ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। अच्छा वाकई? क्या ऐसा है? बिल्कुल, आज रात बहुत खास है मेरे लिए। आप भी आ गई हैं? आए बैठे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप सबको शाम बखैर। आपको भी शाम बखैर। मैं देखती हूँ। बेटी तुम सुबह से ऐसे ही खड़ी हो, तुम्हें कुछ हो ना जाए। आप सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। कैसे हो अज़लान? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद उमर। बहुत शुक्रिया भाभी। दुआ बेटी ने आज बहुत मेहनत की, बहुत थक गई होगी ये। अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बस सबको पसंद आ जाए। दुआ, मुझे बहुत हैरत हुई, तुम तो कभी ऐसे खाने नहीं बनाती थी। बिल्कुल, लेकिन आज का दिन खास है हम सब के लिए। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, इसीलिए आप सबको इकट्ठा किया है यहाँ। असल में मुझे और उमर को भी एक अहम खबर देनी है, लेकिन पहले दुआ को सुनते हैं, ये इसका मौका है। मैंने सोचा था खाने की मेज पर बताऊंगी, लेकिन अब मजीद सब्र नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि इंतजार नहीं कर सकती। अज़लान, मेरी जान, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। क्या ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो पहले ही अंदाजा था। तलाक ले रही हूँ मैं। बेटी क्या कह रही हो तुम? दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, अब तो होश में आई हूँ। तुमसे शादी करना मेरी गलती थी। तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई कि कुछ देख भी नहीं पाई। दुआ, ये क्या हो रहा है? मॉम, माफ कर दे मुझे। काश मैंने आपकी बात उस वक्त मान ली होती। दुआ, ये क्या कह रही हो? हाँ, तलाक कहाँ से आ गई बीच में? तुमसे अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ ना मुझे।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया तो तुम तलाक चाहती हो मुझसे? मुझे तुमने धोखा दिया, ये काफी है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो दुआ? कौन सा धोखा? ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये सब फेक है। अम्मी बाबा देखिए, ये मैं नहीं हूं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये सब सच है बाबा? सब कुछ सच है। इसमें उस रकम की रसीदें भी हैं जो तुमने उसके अकाउंट में भेजे, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुमने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कबूल किया। लेकिन वो ऑडियो मैसेज यहां नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मजीद रुस्वा नहीं करना तुम्हें। या मेरी अल्लाह, मेरी जान ले लो तुम। हाँ, अदालत में सबके सामने सुनेंगे। तू मेरी बात सुन लो, मुझे बुरी तरीके से फंसाया गया सब में। देखो कसम खाता हूँ, ये उन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, सब झूठ है। तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, और जहां तक भी सबकी बात है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुमसे कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ फंसाया गया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सबसे। मैंने तुम्हें उस लड़की से दरवाजे पर सारी बातें करते हुए सुन लिया था। अब ये मत कहना कि मैंने जो भी सुना है वो भी गलत है। मैं शुरू से सब जानती थी, खामोश रही और तुम्हें अपनी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हुए देखती रही। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। और कितना झूठ बोलोगे असलान, मैं तुम्हारे हाथों मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। शुरू से जानती थी कि क्या हो रहा है। साबित हो गया कि तुम मुझसे हमेशा से झूठ बोलते आए हो। अब मैं फैसला कर चुकी हूं, तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी असलान। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपने बच्चों की कस्टडी तुमसे ले लूंगी। नहीं 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 नहीं, बच्चों को मुझसे अलग मत करना। तू अब बच्चों को मुझसे, तुम सुन क्यों नहीं रही हो मुझे? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि मुझे इस सब में बुरी तरीके से फंसाया गया है। मेरा कसूर नहीं है कोई। और ये तस्वीरें, ये क्या है? इनकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, और ये दिखाकर तुम मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। रुक जाओ, एक मिनट। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब असली है, और ना ही गवाह। क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास गवाह मौजूद है असलान। खाला, सबको जरा बताएं कि आप क्या जानती हैं। एलिफ? हाँ, मुझे सब मालूम है। तो मतलब ये तुम्हारी गवाह है? हाँ? कोई और नहीं मिला तुम्हें? अपनी खाला को गवाह बना कर ले आई। ये तो तुम्हारी हाँ में हाँ ही मिलाएंगी ना। मैंने गवाह नहीं मानता। नहीं, बाबा भी हैं। क्या आप सब जानते थे अब्दुल्ला साहब?
अब्दुल्ला बाबा, क्या आप सबके सामने हक और इंसाफ की बात करेंगे अपने बेटे के खिलाफ, या फिर आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाएंगे इस मामले में? मैं भी इस चीज की गवाह हूँ। मैंने अजलान को खुद देखा आयलन के साथ। दुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। नायला तुम चुप रहो। आज रात मेरी आप सबसे आखिरी मुलाकात थी। खाना खाएं तो मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। दुआ खुदा के लिए मेरी बात। हाथ मत लगाना। तुम अब मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ अदालत में देखोगे, आखिरी बार, वो भी जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। असलाम, देखना तुम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम जानती हो। दुआ मुझसे। आयलन काफी है ना तुम्हें तसल्ली देने के लिए? मेरी बात सुन लो खुदा के लिए। बस कर दो, ये क्या किया तुमने? तुमने इसे धोखा दिया है। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द की थी। ज़ैनब साहब, मेरा इस सब में कसूर नहीं है कोई। अजलान, बस करो, बहुत हो गया। आप सब ये जानते हुए भी चुप रहे? हाँ, आपके नजदीक शायद ही आम सी बात होगी कि औरत घर संभाले और मर्द बाहर अय्याशी करे। तो ये है आपकी तहजीब, आपके रस्म रिवाज। बस बहुत हो गया, आप बस करें, मैं नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ। ज़ैनब, ये तुमने क्या कर दिया? मरियम, बात सुनो। तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने असलान? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटी संभाली खुद को। मर क्यों नहीं गए असलान? इजी हो जाए। तुम मेरे असलान नहीं हो सकते। चले जाओ यहाँ से। तुमने हम सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम मेरे असलान नहीं हो सकते, चले जाओ। अम्मी, तुमने जीते जी मुझे मार दिया। हर किसी को शब बखैर। तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी भी बारी आएगी, बैठ जाओ। कहाँ ना बैठो। मैंने तुम्हें कैसी तरबियत दी थी? तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। बस एक बार गलती हुई मुझसे। बात सुनो असलान, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। तुमने उस लड़की को पैसे भी भेजे हैं। अपनी औकात में रह, वरना जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो, हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ, रुको मेरे सामने से। अजलान, तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और जब मेरी बीवी सच बता रही तो तुम्हें बुरा लग रहा है। बिल्कुल आखिरी बार समझा रहा हूँ, शैतान की शक्ल को दूर रखा करो मुझसे। फितना है ये इस घर के अंदर। अजलान, अब तुम हद से ज्यादा गुजर रहे हो। मेरी बीवी के बारे में झूठ मत बोलो। कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये औरत सिर्फ फसाद की जड़ है। निकालो इसे इस घर से। अजलान, तुम पीछे। क्या किया तुमने? इस जैसा भाई मुझे चाहिए ही नहीं। क्या वाकई में भाई कहलाने के तो तुम भी लायक नहीं हो मुस्तफा। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। नालायक हो तुम मुस्तफा। मुस्तफा, चलो अंदर चले। मेरी जिंदगी अंधेर कर दी। अब भी इनकार कर रहे हो तुम। या अल्लाह, तू जानता है, तू जानता है कि मैं सही हूँ। सब जानता है तू यार।
पानी पानी, अरे अब मैं क्या करूंगी? या अल्लाह मेरी मदद मदद कीजिए, मदद। टैक्सी। तो अब एक एक करके बताओ मुझे, तुम दोनों सब कुछ जानते थे ना? मैं कैसे जानता था? चलो मानता हूँ, मगर एलिफ साहिबा के इल्म में कौन सी बात थी? अगर मुझे शुरू में ही पता होता तो मैं ये नौबत कभी नहीं आने देती। आप इसे गैरों की गंदगी कह रही हैं? यही तो सिखाया है आपने। बात सुनो, मेरे अंदर की बुरी औरत को मत जगाओ वरना अच्छा नहीं होगा। यही आपकी रियलिटी है, ओके? बेगम पुरसुकून रहो। एलिफ साहिबा, बेहतर होगा आप चली जाएं यहाँ से। तुम्हारे पास और कौन कौन से राज हैं? क्या क्या छुपाया है मुझसे? मुझे आज सब बता दो। राज? कैसे राज? ऐसे इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। क्या तुमने मेरी बेटी की शादी में मेरे शौहर से मिलना नहीं चाहा था? मेरे बेटे का तो घर बर्बाद कर दिया, तो क्या अब मेरे शौहर का भी मुझसे छीनना चाहती हो? चुड़ैल औरत! बात सुनिए मेरी मरियम साहिबा, मैं आप जैसी बिल्कुल नहीं हूँ और अब अगर कुछ बुरा बोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम किस तरह की औरत हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुआ का घर तबाह कर दिया तुमने। असलान को गुमराह किया, उमर को भटकाया और हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया। लैला की भी जिंदगी तबाह कर दी। तुम मेरे घर में आके मेरे सामने चक्कर चलाती रही, मेरे शौहर के साथ भी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखिए, अपने होशो हवास में रहे वरना मैं अपनी जुबान खोल दूंगी। आप दोनों बस कीजिए। तुम बीच में दखल मत दो अब्दुल्ला साहब। 1 मिनट अप्पू, 1 मिनट बोलने दे इन्हें। 1 मिनट रुक जाइए। बेहया, तुम मेरे शौहर को अप्पू कैसे कह सकती हो? ये क्या कर रही हो? छोड़े। तुम एक निहायत ही घटिया किस्म की औरत हो, समझी? तुमने सब पे काबू कर ले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या समझती हो मेरे शौहर को दाएं दिखा के तुम उस पे कब्जा कर लोगी? बात सुने, अगर मैं चाहती तो अप्पू को अपने काबू में कर लेती, और अगर ऐसा होता ना तो अप्पू तुम्हारे पास नहीं मेरे पास रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया बिल्कुल भी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर अप्पू तुमसे तलाक ले रहे तो मैं शादी कर लूंगी उससे। पुरसुकून गहरी सांस ले, गहरी सांस ले आप। हमें जल्दी डिलीवरी करनी होगी, मगर एक बच्चे की गर्दन में वेन लिपटी हुई है। हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। मेरी मॉम को फोन करें, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है आप पुरसुकून हो जाए, हम कॉल कर लेते हैं। नर्स नंबर रोक। ठीक है। मेरा मोबाइल मेरे बैग में है। ठीक है, पासवर्ड क्या है बताएं हमें। पासवर्ड है 1501। ठीक है ना, सुन लिया तुमने? अब जल्दी करो, उनकी अम्मी को दिला दो, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। उमर की लड़की कहाँ है? फोन नहीं उठा रही। अरे ढूंढ लेंगे, परेशान नहीं हो तुम। हाँ, शायद दुआ का फोन है। दुआ बेटा, कहो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। गुड इवनिंग, क्या मैं दुआ उनाल की वालिदा से बात कर रही हूँ? जी मैं बात कर रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? हम दुआ साहिबा को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए आपको इत्तला दे रही हूँ। कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में? नेशनल हॉस्पिटल में। ठीक है पहुँच रही हूँ बस। क्या हुआ? दुआ की डिलीवरी का टाइम हो गया, ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं उसे। उमर प्लीज जल्दी करो। हाँ रिलैक्स रहो, परेशान नहीं हो, हम पहुँच जाएंगे वक्त पर। अरे हटो रास्ते से। उमर क्या से चलाओ? उमर क्या से? उमर क्या से चलाओ?
इस लड़की के घर से अब तक कोई नहीं आया। हमने इनकी वालिदा को इत्ला दे दी है, लेकिन वो अब तक पहुंची नहीं। इसकी सांसें नहीं चल रही, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फौरन प्रोसिक्यूटर को इत्तला दो। एक जख्मी है और दूसरा मर चुका है। अल्लाह का शुक्र है ये जिंदा है।